गलत नहीं सोचने का लाइफ में, सब पॉजिटिव सोचने का। और क्या मस्त लग रहा है ना दुबई का हाईवे और खजूर के झाड़ के नीचे। कम तो दुबई अभी भी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि अभी आपने एक क्लिप देखी है मैडम सायरा सत्तानी की, जिसमें वो कह रही हैं कि हबीबी कम टू दुबई, क्योंकि उनकी जो कल का व्लॉग आया है जिसमें उन्होंने पलटी मार दी है पूरे 360 डिग्री एंगल से, तो उसके बारे में मुझे आपको बताना था। फिर जैसे ही उसने ये हबीबी वाली वीडियो डाली तो उनको कार में बैठते याद आया कि अब ये वीडियो देखेंगे तो मेरे हेटर्स जो हैं मेरे लिए वीडियो बनाते हैं तो वो ये बोलेंगे कि दुबई चलेगी दुबई चलेगी। तो इस वजह से इनके दिमाग में वो ख्याल आया। फिर इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं लाइव आ जाऊं रात में, और इनके जब तब तक इनकी वीडियो आ जाएगी फिर मैं लाइव में आके मैं बोलूँगी कि मैं अजमेर में हूँ, वहाँ हूँ, मतलब इनको मैं झूठा करार कर दूँ पब्लिक के सामने। तो आप वो वीडियो भी यहाँ पे देख लीजिएगा। क्या फिर मिलते हैं रात को लाइव पे यूट्यूब पे। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि रात को लाइव पे आऊं और आप सबके साथ थोड़ी बातें करूं। फिलहाल तो अभी मैं निकल गई हूँ गाड़ी में, तो इंशाल्लाह गाड़ी तो रुक जाएगी पर मैं मिलूंगी। तो वादे के मुताबिक मैडम जी उस टाइम रात को लाइव आई और लाइव आके वो बता रही थी कुछ ऐसी बातें जो राज की बातें हैं, मैं नहीं बताऊंगी करके। पहले तो शुरुआत वैसे ही की, ठीक है। आप आगे वो भी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा दूंगी, आप उसमें भी सुन लेना। पहले तो मैं ड्रामा करेंगी फिर वो बोलेंगी, तो इसीलिए मैं ड्रामा की आवाज़ म्यूट करके मेरी आवाज़ यहाँ पे डाली हूँ। तो कैसे ये लोगों को झूठा साबित करने की कोशिश करके अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश करती हैं, वो यहाँ पे देखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए वो वीडियो देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हबीबी और हबीबी, कैसे हो? आप दुबई में हो मैम? वो तो राज की बात है, वो तो करेंगे। तो सुना आपने, वो तो राज की बात है वो तो करेंगे, क्योंकि उसके बेटे ने बोला, किसी का कमेंट पड़ा कि आप दुबई में हो, तो ये कहती कि राज की बात है। पहले तो इसने इंस्टा पे रील डाल दी कि दुबई में है ऐसे वैसे खजूर, और मतलब ये दूसरों को बोल रही थी इनडायरेक्टली खजूर 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 करके। तो और ये कह रही थी कि मतलब कि कोई भी गलत मत समझ लेना, ये सारा बोल के भी दिखा भी रही थी कि गलत मत समझ लेना। आपने वीडियो देखी भी होगी है ना, स्टार्टिंग में मैंने जो डाली है। तो मतलब रात तक इसने वही बोला, जब तक लाइव आई तब तक इसने वही बोला, मगर दूसरे दिन उस दिन भी वीडियो किसी ने नहीं डाली इस पर, और ना ही दूसरे दिन इसकी वीडियो आई मतलब उस बारे में। तो इसने सोचा कि भाई अभी मैं अजमेर की वीडियो अब मैं भेज चुकी हूँ शूट कर करके, मेरा बोबला बेटा जो अमीन है वो एडिट करके डालने वाला है, तो मैं यहाँ पे जो है सच्चाई बोल ही देती हूँ। तो सच्चाई बोलने का भी इसका अंदाज देख लीजिएगा, झूठ के मखमल में लपेट के। क्या हुआ पता रास्ते में नाश्ता करने रुके तो वहां पे ना खजूर के झाड़ थे बहुत सारे, थे ऐसे देख के फीलिंग आ रही थी जैसे दुबई। तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे मस्ती करके एक पोस्ट भी डाल दिया कि वेलकम कम टू दुबई हबीबी। पर हाँ, उसके ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं लोगों के, तो ये देख के पता चलता है कि कितनी हदस रखते हैं लोग। एक मस्ती भी नहीं समझते, एक ऐसा एक फन भी नहीं समझते कि ठीक है आदमी मस्ती कर रहा है। कभी इतने सालों से आप लोग मुझे जानते हो, डेट भी जानते हो, सब चीजें जानते हो, मेरे बिना बोले भी बहुत सारी चीजें लोग समझते हैं, पर मस्ती नहीं समझती है। मुझे तो बड़ा मजा आया भैया पोस्ट डालकर। तो जैसे कि आपने देखा इन्होंने कवर अप करने की कितनी कोशिश की, बट यहाँ पे इनकी झूठी हंसी और झूठी कहानी साफ साफ नज़र आ रही थी। तो क्या हुआ पता है, मतलब ऐसे कब करती है ये, आपको आप सब सोचिएगा, क्योंकि आप बहुत सालों से इसको देख रहे हैं, जान रहे हैं कि ये कैसे उल्लू बनाती है अपने ही व्यूवर्स को। कि क्या हुआ पता है, मैंने एक रील डाली, मतलब ऐसे है कि लोगों को पता ही नहीं, ये स्टोरी बता रही है बैठ के कि बोलते हैं ना कि वंस अपॉन ए टाइम मैंने एक वो डाली थी, तो लोगों ने मुझे ऐसा रील डाली थी सॉरी, तो लोगों ने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला। तो यहाँ पे कहानी घड़ रही थी, साफ साफ दिख ही रहा था कि बोलने लगी कि मैं तो बस ना मजाक भी नहीं बोली, हाँ मैं तो मस्ती कर रही थी, मजाक नहीं बोली मस्ती कर रही थी। मस्ती भी नहीं समझ आता अभी आपको, बिना बोले तो वैसे सब समझ जाते हैं। मैडम यहाँ पे तुम मस्ती नहीं कर रही थी, यहाँ पे तुम जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो तुम पे रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, तुम उनको झूठा साबित करने के लिए पब्लिक की नज़र में तुम खेल खेल रही थी, जैसे सेम एज इट इज़ तूने 2 साल पहले भी मेरे साथ खेला था। अभी मैं तुम्हारी नज़रों में चुप तो रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है,
ठीक है। सेम ऐसा ही खेल तुमने खेला था और मेरे जो पुराने जानने पहचानने वाले हैं उनको अच्छे से पता भी है। तुम जा रही थी आइंशल वाले, ठीक है, चलो नाम ही बता देती हूँ, इकबाल मेमन के साथ दुबई। तो तुम्हारे हस्बैंड को उस चीज़ का राज का पता चल गया और राज का फाश करने वाला भी जो था वो तुम्हारा जो दुकान में जो आदमी रहता था, तुम्हारा सो कॉल्ड मुँह बोला भाई और मतलब तुम्हारे हस्बैंड का मुँह भोला जो साला था, उसने क्या किया है, वहाँ पे भांडा फोड़ दिया है। किसके पास में? रेंटक के पास। अब उसको बताने वाला कौन था? वो जो ड्राइवर जो तुमने गई थी वो आया था, सलमान मेमन, जो तेरे क्या लेके आया था, वो सुपारी जो तू खाती थी, वो वाली सुपारी जो बहुत पसंद थी। अभी शायद तूने सुपारी खाना छोड़ दिया, जो सूरत वाली तुम सुपारी खाती थी, याद है? तो वो सुपारी लेके आया था तुम्हारे घर, तो उसका जो ड्राइवर था उसने उसके सामने बक दिया था कि ऐसा ऐसा वो जा रही हैं दुबई वैसा करके। तो वो न्यूज़ पहुंच गई थी रंटक शेख के पास, तो रंटक शेख ने हमें इन्फॉर्म कर दी थी कि ऐसे ऐसा है, इकबाल मेमन के साथ जाने वाली है। तो मैंने वो वीडियो में बोल दिया था, तो सब लोगों को वो शक हो भी गए थे क्योंकि तेरे पैकिंग वगैरह चल रही थी, तो सब लोगों ने बोला कि नाजू इंडियन ब्लॉगर ने सच बोला है। तो फिर तुमको लग गई मिर्चियाँ, तुमने प्लान चेंज कर दिया। फिर तुमने जो भी मतलब दुबई तो उतरी मगर वहाँ से तुम बगदाद गई, वो गई। फिर मैंने अंकल से पूछा भी था कि क्या मैटर है, सिर्फ दुबई तक बोला था, बगदाद तक गई है, मगर दुबई तक ही जा रही, दुबई से बगदाद गई है तुम, मतलब व्याया करके गई है और टिकट जो थी वो दुबई तक ही थी, ठीक है। उसके बाद में वहाँ से जो बगदाद की टिकट जो है वो निकलवाई थी, तो वो बस उतना ही सा इन्फॉर्मेशन मिला था दुबई तक का। और इकबाल मेमन साथ में आया था, वो तो तुम्हारे उस वीडियो मतलब तुम्हारी उस जर्नी के जो 4-5 व्लॉग थे उसके एंड में तुमने दिखा ही दिया है इकबाल मेमन, सलमान मेमन सबको, ठीक है। तो वहाँ पे भांडा फूट ही गया था और मैं सही साबित हो गई थी। इस बार भी तुमने वैसा ही खेल खेला, इस बार भी तुमने वही करना चाहा कि चलो मैं भी जा रही हूँ अजमेर, तो मैं बता दूंगी दुबई, तो फिर ये वीडियो बना के डाल देगी दुबई 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 करके, मैं फिर से फेमस हो जाऊंगी। अभी इनका व्लॉग आ जाएगा, फिर मैं लाइव आऊँगी, फिर मेरे लाइफ पे लोग जुड़ेंगे, फिर इनका भांडा फूट जाएगा। मगर उस टाइम तक जब तक तुम लाइव आ रही थी तब तक भी हमारे वीडियोस नहीं आए, तो तुमने क्या बोला, राज की बात है, वो तो बोलेंगे, राज की बात है। तो गाइज आप यहाँ पे खुद सोचिए कि या कोई क्या कहते हैं उसको, मस्ती कर रही थी, प्रैंक कर रही थी, क्या कर रही थी? ये ना किसी एंगल से प्रैंक दिख रहा था, ना किसी एंगल से मस्ती मजाक लग रहा था। ये एकदम तो जैसे टॉन्ट मार के बात करती है, जैसे वीडियोस बनाती है। पता भी है आपको जिन जिन के साथ इसने लड़ाई झगड़ा की है, कंट्रोवर्सी की है, सबको ऐसे इसने ताने मारे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं, चाहे वो मरियम शेख हो, रिहाना बॉस हो, सना इमरान हो, अपना खुद का हस्बैंड हो, कटेली हो, मैं हो, कोई भी हो, सबको ये जिन जिन के साथ ये कंट्रोवर्सी की है सबको ऐसे ही इसने ताने मारे हैं। तो ये भी ताने मार के ही बोल रही थी हम जो है रिएक्शन चैनल वालों को, ताकि ये कंटेंट बनाए, कंटेंट इनको मिल जाएगा तो ये वीडियो बना लेंगे। मगर हमें तुम्हारी चालबाजियों के बारे में अच्छे से पता है, इसीलिए मेरी फ्रेंड ने बहुत ही बढ़िया नाम रखा है चाची 420, ठीक है। तो बराबर फिट होती हो आप उस एंगल में, मतलब बेवकूफ़ बनाने का बहुत देखती हो बट हो नहीं पाता तुमसे, क्योंकि तुम सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो, है ना, तुम सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि तुम समझती हो कि तुम सबसे बड़ी शानी है और बाकी सारे बेवकूफ़ है दुनिया, है ना। तो चलिए ठीक है। और इसके बेटे को ना, मतलब अभी जो व्लॉग के स्टार्टिंग में मतलब फंक्शन का, जो अवार्ड फंक्शन का दिखाने के बाद बोली कि ठीक है ये तो नहीं आएगा, मतलब अभी इनकी बात कि उसका कुछ वो है फंक्शन है, ठीक है, अवार्ड फंक्शन ऐसा कुछ तो है उसका, ऐसा कुछ बोल रही थी, कल नहीं परसों है, सॉरी परसों है, ऐसा करके बोल रही थी। मतलब कि सैटरडे को निकल रही थी, फिर वो संडे का कल बता रही थी, तो कल नहीं परसों है ना, कि मंडे है। तो भाई सबको पता है कि तुम्हारे बेटे पे जो केस हुआ है, ठीक है, जो FIR हुई है, जो केस हुआ है, उसकी हाजिरी उसको लगानी पड़ती है मंडे और थर्सडे, ठीक है। और मंडे और थर्सडे उसको जाना पड़ता है 12 बजे, 11 बजे से 2 बजे के बीच में, ठीक है, 11 से 2 बजे के बीच में RCF पुलिस स्टेशन में उसको वहाँ पे हाजिरी देने जाना पड़ता है। अगर वो नहीं गया तो फिर वो उसको पता नहीं क्या क्या पेनाल्टी लगेगी, और जो वो एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर बाहर है, और लोगों को ये लग भी जाएगा कि भाई ये दुबई जा रही, इसलिए अपने बेटे को साथ नहीं लेके जा रही क्योंकि उस पर केस है, तो फिर भैया ये लोग बना देंगे, फिर मैं बोलूँगी कि मैं अजमेर आई हूँ, लोग झूठ बोलते हैं, फलाना ढिमकाना, तो ऐसा करके तुम हमको
उल्लू बना रही थी, बट हमने तुमको उल्लू बना दिया और तुम चुल्लू पर पानी में भी डूब मरो, क्योंकि अब तुम उल्लू बन चुकी हो, ठीक है। और पब्लिक के सामने जो तुम्हारी सच्चाई आ गई है, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट भी किए हैं, वो तो मुझे 1-2 कमेंट बहुत बढ़िया लगे हैं। तो उन कमेंट को पढ़ने से पहले मैं एक और छोटी सी क्लिप यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें जब वीडियो जब एंड कर रही थी ना, तो उसमें लास्ट में जब ये होटल में आई थी तो उसका बेटे को शायद ही वो दाल की खुशबू आ रही थी, तो इसने कैसे उसके साथ बात की वो जरा यहाँ पे आप एक छोटी सी क्लिप देख लेना, फिर आगे बात करते हैं। तेरा बाप बना रहा है दाल, होटल में बोलता दाल की खुशबू, तो कोई दाल बना रहा है, इसको क्या करूँ मैं, बताओ। जैसे कि आपने देखा, जैसे छुट्टे इसने बोला तेरा बाप बना रहा है क्या दाल, फिर एकदम से वो हंसता है, ठीक है। कैमरा ये समझी कि मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, तो शायद वो शूट नहीं होगा, बाद में शूट होगा या पता नहीं क्या है कि जानबूझ के उसको बोली होगी। मतलब इसके हर टाइप तरीके से ना उस बड़े बेटे के तो इंसल्ट करती है, ठीक है। जब सुबह सुबह ये जो नाश्ता करने रुकी थी, वहाँ पे कबाब वगैरह जो दिख रहे थे, तो ये कह रही थी कि जब अमीन सामने अमीन के साथ आती हूँ तो मैं ना बस इनको देखती हुई जाती हूँ, उन दुकानों को, होटलों को, मगर अली को बस यही पसंद आता है, तो मुझे यहाँ पे खाना पड़ेगा। तो सुबह सुबह इन्होंने होटल से निकलते ही नाश्ता कर लिया था ना, तो फिर ये वीडियो में बोली, कैसे झूठ बोली कि हम ना नाश्ता करने रुके थे, तो वहाँ पे हाईवे पे ना मुझे वो दिखा खजूर का पेड़, मुझे दुबई वाली फीलिंग आई, तो मैंने ऐसे ही रील बना ली, तो लोग मुझसे जलते हैं, इनसे पता चलता है कि मुझसे कितनी हसद रखते हैं। तो मैडम हदस बोल दिया आपने, तो यहाँ उर्दू की माँ बहन मत करो यार, आपको बोलना नहीं आता तो पहले आप सीख लो। मैंने 2 साल पहले भी बोला था ना आपको, उसको हसद नहीं बोलते हैं, हसद बोलते हैं, सॉरी हदस नहीं बोलते हैं। तो फिर हदस मत बोला करो, ठीक है। हसद बोलते हैं तो हसद बोला करो। वैसे किसी को तुमसे हसद है नहीं, क्योंकि इतना कुछ खास तुमसे लोगों को लगाव नहीं है, तुमसे कुछ छीनना नहीं है लोगों को कि हसद तुमसे करे या तुमसे जलन रखे। मगर जो तुम्हारी लोगों को गलत बताने का, प्रूफ करने का जो एजेंडा तुम चलाती हो ना पहले से ही, वो लोगों को पता चल चुका है, और हम भी तुमको अच्छे से जानते हैं कि तुम कितने पानी में हो। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो शायद ही नहीं बनाती, बट मैंने सोचा कि नहीं, अब ये बना के बोलना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने परसों की लाइव का जवाब तुम्हारी कल मैंने लाइव आके दिया था, तो मैं सोची कि इसको और डिले नहीं करना है, ठीक है। अब इसको बता ही देते हैं ताकि पब्लिक को पता तो चले कि ये कैसे उंगलियां करती है। और लोग जब इनके लिए वीडियो बनाते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि भाई हम इनके लिए वीडियो खामखा बनाते हैं। ऐसा कोई खामखा वीडियो हम नहीं बनाते, इनके पीछे नहीं पड़े रहते हैं, ठीक है। वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, उन पे भी वीडियोस हमारी बनती है। और चलिए अब यहाँ पे ये इतना हो गया। और रही बात अमीन की, भी मैंने बता दी, और अर्शी के साथ अभी वो रह रहा है वो भी सबको पता है। अब मैडम जी ने ना लोगों को उल्लू बनाने के लिए एक बर्थडे वाली कुछ वीडियोस शेयर की हुई हैं कि ऐसे लगे कि भैया अभी वो बर्थडे में है, वहाँ पे यहाँ पे है। वो भी पुरानी वीडियोस ही हैं, ठीक है। बहुत जल्द शायद उसका भी एक व्लॉग आ जाए, जो शूट कर करके थोड़ा थोड़ा रखती हैं, उसको इकट्ठे करके एक व्लॉग में वो बना ही देगी, क्योंकि एक साथ तो वो व्लॉग बनाती नहीं है। तो मुझे आपके साथ ना एक और चीज़ शेयर करनी थी, जो मैडम की ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती हैं। हालांकि बहुत सारे मुसलमानों को में भी वो चीज़ें पसंद ना है, जैसे कि ये जो बाइकॉट वाली चीज़ें होती हैं। आप ये देखिए, इसके हाथ में रेड बुल है, और कुछ दिन पहले इसने कोका कोला भी लाई थी। और मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वो कमेंट, भले ही जितने भी कमेंट आएंगे मैं उस कमेंट को ढूंढूंगी ज़रूर कि वहाँ क्या मुझे किसी ने इस चीज़ का कमेंट किया है करके। मतलब कि ऐसी चीज़ों को हम लोग जो है ना बाइकॉट कर रहे हैं, इजरायली प्रोडक्ट्स जो भी हैं बाइकॉट हम कर रहे हैं उसको, तो ये वो चीज़ें लेके आ रही हैं। जितने भी हमारे मुसलमान लोग शहीद हो रहे हैं, जितने भी मासूम बच्चों को वहाँ पे कत्ल हो रहा है, तो क्या वो उसके गुनहगार का हिस्सा ये बन रही है? क्या उस पर भी ये कत्ल का गुनाह इसके ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा? आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं वो कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी, ठीक है। तो चलिए मैं अपने यहाँ पे कुछ कमेंट्स लगाती हूँ, जो कि मैडम के, अपने नहीं, मैडम के ही वीडियो में आए थे, जो कि मुझे पढ़ते ही हंसी आ गई थी। तो आप भी वो देख लेना, पढ़ लेना। तो एक यूज़र लिखती हैं, टेस्ट के लिए ब्लड दे के आई हूँ और मच्छर को दिया था क्या ब्लड टेस्ट करने, मोस्ट ऑफ सोती नहीं हूँ, बोबले के स्कूल में एडमिशन इंटरव्यू है,
लग रहा है। मतलब कि जो बोली थी ना ब्लड टेस्ट के लिए देके आई हूँ, उसके लिए वो बोल रही हैं। और बेताल का मेकअप कर लिया है और हंसने लगते हैं, तो वहाँ पे एक क्रेजी मी मतलब कि सपोर्टर है ये। तो बेताल का मेकअप मतलब अरे विक्रम बेताल का बोल रही हैं वो। और एक यूज़र लिखती हैं, बाप रे कितना मेकअप थोपी है, ऐसे लग रहा है कि आटे के डिब्बे में मुंह डालकर निकाली है। यार बढ़िया मैसेज था ये, मुझे बहुत हंसी आई। थोड़ा सा फाउंडेशन कम है और लगा लो। ये कह रही थी ना कि मैं खुद से मेकअप करती हूँ, माँ के पेट से ही सीख के आ गई थी सब कुछ। ऐसे ये बोल रही थी अपने वीडियो में कि मैं माँ के पेट से सब कुछ सीख के आई हूँ। और हाँ, किसी के पास गई थी, ये सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए करके बोल रही थी। तो क्योंकि इनको ज़्यादा दिखाना नहीं चाहती ना, क्योंकि वो लोग भी फेमस हो जाएंगे फिर, तो इसीलिए उनको नहीं दिखाना चाहती थी। जस्ट बोल रही थी 5 मिनट्स के लिए आई हूँ, क्योंकि आपकी बच्ची ने बहुत फोर्स किया है। तो बस उनको थोड़ा सा दिखाया, झलक दिखाई थी उनको। तो वहाँ पे ना एक लड़की जो है वो उसका क्या काम करती है, वो उसको बोलती है सत्तानी को। तो मतलब वो बुटीक का काम करती है, तो कहती है भी बुटीक का काम करती हूँ, मैं भी पहले किसी दौर में करती थी। तो इतनी डिज़ाइनर बनने की ये जो कोशिश करती है ना, जो कि है नहीं, मतलब पता भी है हमको किस टेलर के पास ये अपने कपड़े सिलवाती है, और बोलती है कि मैं डिज़ाइनर। अभी इसने कुछ दिन पहले बोला था कि मेरी बहुत पुरानी साड़ी थी, उसके ब्लाउज़ को मैंने ऐसे फ्रंट का वो डिज़ाइन बना दिया और मैंने वो मतलब ड्रेस बनाई हूँ। तो वो तो हमें पता है सामने से फटा, इसीलिए वो दूसरों को दान कर रही है। क्योंकि जब ये बैठ के लाइव आई थी वो कपड़े पहन के, तो सामने से वो फटा हुआ साफ साफ नज़र आ रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, और बेल आइकन के प्रेस करने के बाद ऑल पे ज़रूर प्रेस करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। टेक केयर, बाय बाय।